विद्यार्थियों, आज हमें डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के जीवन परिचय पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जो जन्म है वो 27 नवंबर 1907 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। आत्म परिचय जो पाठ है, यह पाठ जो है उनकी पत्नी श्यामा के ऊपर लिखा हुआ है। श्यामा जो है इस संसार को छोड़ के चली जाती है और उसकी याद में हमारे हिंदी साहित्य में जो कवि होते हैं वो रहस्यवाद, छायावाद और हालवादी दर्शन की ओर चले जाते हैं। कि किसी को याद करके, हमारी जो कवि होते हैं उसको याद करके परमात्मा की ओर चले जाना। तो ये पाठ जो है श्यामा बच्चन की याद में है। और जो हरिवंश राय बच्चन हैं, उनके पिताजी का नाम प्रताप नारायण श्रीवास्तव जो है और माँ का नाम है सरस्वती माँ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मधुशाला जो 1935 में लिखी, मधुबाला 1938 में और मधु कलश भी 1938 में है। आत्म परिचय जो पाठ है वो निशा निमंत्रण से लिया गया है और 18 जनवरी 2003 मुंबई में इनका निधन हो जाता है। अब थोड़ा सा हम इसकी कविता पर चर्चा करते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृते जिनको छू कर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं इश्ने सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा जो उनकी, जो जग की ही गाते हैं, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। देखो, इस पद्य के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जो हलावादी कवि है वो हमें समझा रहे हैं कि जग जीवन का मतलब होता है अपने जिम्मेदारियां, अपना उत्तरदायित्व, उसका भार लिए हुए मैं फिरता रहता हूँ, संसार को अपना ज्ञान बांटता रहता हूँ। फिर भी देखो, सांसारिक जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं अपने प्रेम से इस संसार में घूमता रहता हूँ और ज्ञान प्राप्त करता रहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत, यहाँ किसी ने जो है झंकृत किसने किया? श्यामा ने किया है, क्योंकि श्यामा जो है इस संसार को छोड़ के चली गई है और कवि जो है वो हालावादी दर्शन की ओर जा रहा है, उस परमात्मा को याद कर रहा है। झंकृत जिनको छूकर, जैसे कोई सारंगी के तार होते हैं उनको हम स्पर्श करते हैं और जैसे स्पर्श करते हैं तो उनमें से झंकार की सी आवाज आती है। तो कोई व्यक्ति संसार को छोड़ करके जाता है तो वो भी अपने को उपदेश दे जाता है। आजकल के विद्यार्थी तो क्या करते हैं, वर्तमान में विद्यार्थी जो है नशा करते हैं, नशाखोरी करते हैं, उससे अपने जो मदमस्ती से अपना जीवन जीते हैं। लेकिन कवि जो है रहस्यवाद की ओर जा करके छायावादी दर्शन और हालावादी दर्शन की ओर जाते हुए अपनी प्रिय श्यामा जो है उसको याद करके हालावादी दर्शन की ओर जा रहा है। किसी ने झंकृत कर दिया, उसकी पत्नी ने, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, फिर भी मैं अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य का जीवन ऐसा ही है, सांसों के दो तारों की तरह है। ये कभी भी नष्ट हो सकता है, दुनिया को छोड़ करके हम जा सकते हैं। तो सही ढंग से हमें अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। देखो, स्नेह का मतलब होता है प्रेम और सुरा का मतलब होता है शराब। जैसे कई लोग हैं वर्तमान समय में शराब पी करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं, नशा करके अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हमारे जो कवि होते हैं हालावादी दर्शन के, वो प्रेम का नशा करते हैं और प्रेम रूपी रस को पी करके ही वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, लोगों को ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, अर्थात प्रेम रूपी शराब को ही मैं पीता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, लेकिन संसार की ओर में फिर देखता नहीं हूँ। क्योंकि हालावादी जो कवि होते हैं वो अपनी प्रिया को याद करते रहते हैं, अपनी जो श्यामा है उसको याद करके कवि जो है हालावादी दर्शन की ओर जा रहा है। फिर मैं कभी संसार की ओर देखता नहीं हूँ। तो मैं कभी न जग का मतलब संसार की ओर ध्यान नहीं देता हूँ कि संसार में क्या हो रहा है, क्योंकि संसार में तो हम मोह माया के जाल में फंसे रहते हैं।
जग पूछ रहा उनकी जो जग की गाते, क्योंकि संसार के जो लोग हैं ना वो तो उसी के बारे में पूछते हैं जो उनका ही बखान करते रहते हैं, उनकी बड़ाई करते रहते हैं। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। अब मेरे मन में जो भी विचार आते हैं, अच्छे विचार जो आते हैं, उनको मैं गा करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। तो जो छायावादी और हालावादी और जो रहस्यवादी कवि होते हैं, वो किसी की याद करके अपना यह पाठ लिखते रहते हैं। जैसे कवि ने लिखा श्यामा की याद में, और फिर कवि का दूसरा विवाह होता है किससे? तेजी सूरी से। उसी के संतान है कौन? अमिताभ बच्चन और अमिताभ बच्चन। ठीक है बच्चों, आज हम इतना ही अध्ययन करते हैं। थैंक यू।